थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप बनारस से हैं और कहीं ना कहीं आप रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक पे ऐड चलाओगे, ऐड चलाने के बाद वहां से आप कैसे क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। सो इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं बनारस में, ऐड को कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लाइव करेंगे वो मैं इसमें पूरा क्लियर बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि फेसबुक ऐड से हमें बनाना, फेसबुक ऐड से हम रन करेंगे। तो फेसबुक ऐड आप लोग को, आई होप कि आप लोग को पता होगा कैसे अकाउंट बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से बताऊंगा, ठीक है, कैसे हम ऐड मैनेजर पे क्रिएट करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लीड फॉर्म पे, लीड वाला है सेक्शन, इस पे आना है और इसको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है, कंटिन्यू कर देना है। जहाँ पे आप नाम दे देंगे कैंपेन का, कौन सा आप कैंपेन रन कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रियल स्टेट डेमो ऐड, मैं आप लोग को डेमो दिखा रहा हूँ तो डेमो ऐड मैं बना दिया, ठीक है। आप अपना कुछ भी नाम रख सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैंपेन पे आना है, कैंपेन बजट पे। अब यहाँ पे आपको, नहीं कैंपेन बजट नहीं, आपको एडसेट बजट चलाना है, वो मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। अब नेक्स्ट कीजिए, आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आइए, आप सिंपल सा यहाँ पे आपको एडसेट का नाम दे देना है। आप नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं। हम लोग दे देंगे एडसेट 1, ठीक है, एडसेट 1 नाम हमने दे दिया। अब यहाँ पे आपको इंस्टेंट फॉर्म का कन्वर्जन लोकेशन क्या है, इंस्टेंट फॉर्म। यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट कुछ और होगा तो आप इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट कर लेना आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना पेज सेलेक्ट करना है, जैसे जेके प्रॉपर्टी हब है, ये क्लाइंट है इसका, जैसे हम लोग चलाते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है, देखिए यहाँ पे एक रेड मार्क दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब गड़बड़ नहीं है, फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी को आपको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे व्यू टर्म पे क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तब होता है, ठीक है। एग्री करेंगे इसको यहाँ से, जब आप एग्री कर लेंगे तो यहाँ पे हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आप यहाँ के परफॉर्मेंस गोल देखना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स हो सकता है, आप ये भी चूज कर सकते हैं और आप ये भी चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। तो आपको देखिए, ये इस दोनों का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपके पास लीड आएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड, तो इसमें मेटा क्या होता है, थोड़ा और बेटर क्वालिटी लीड देती है। तो ये चूज करना आपको, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड, ताकि आपके पास अच्छी क्वालिटी की लीड है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको बजट क्या लगाना है, बजट ले सपोज आप यहाँ पे 500 रुपए से मिनिमम, मैं रिकमेंड करता हूँ कि 500 रुपए डेली आपको लगाना ही लगाना है। अगर इससे कम का बजट है कोई मतलब नहीं मेटा पैड चलाने, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम आपका बजट 500 रुपए डेली होना चाहिए, और जितना ज्यादा है उतना आपका फायदा है। मिनिमम मैं 500 रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। 500 रुपए ले सपोज मैं डेली का एड बजट लगा दिया, ठीक है। अब आपको लोकेशन देखना है, जैसे मेरे पास जो क्लाइंट है, ठीक है, एक क्लाइंट का मैं आपको ऐड क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ क्रिएटिव है क्या, ठीक है। उसमें क्लाइंट का नाम मैंने हाइड कर दिया है और प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है। जैसे एक क्लाइंट है, इसमें क्लाइंट का नाम नहीं है, मैंने नाम हटा दिया। जैसे क्लाइंट है, ये मैंने चैट जीपीटी सब कुछ बनाया, देखा है। जैसे उनके पास वाराणसी है, वाराणसी में जो भी उनके पास क्या कहते हैं, वाराणसी में जमीन है उनके पास, देवरत्न काशीपुर ले लिया ये थोड़ा चैट जीपीटी से मैंने सर डेमो के लिए बनाया। मे भी स्पेलिंग वगैरह कुछ गलत हो सकती है, ठीक है, आप उस पर मत जाइए, बस ये जानिए कि ये क्रिएटिव है, मान लीजिए वाराणसी में है, ठीक है, काशीपुर साइड। यहाँ पे ये प्लॉट, इनका प्लॉट यहाँ पे सेल कर रही है, जो 8 लाख से स्टार्टिंग, ठीक है, 8 लाख 8 लाख रुपए क्या है, आधा बीसा 1 साल से इनकी स्टार्टिंग, ठीक है, मान लीजिए ये। अब इसके लिए मुझे ऐड बनाना है, ठीक है। आपका कुछ भी हो सकता है, आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, प्लॉट सेल कर रहे हैं, या फिर रूम वगैरह, फ्लैट है, मकान है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से। अब लोकेशन क्या है, अब देखिए पैन इंडिया से तो लोग आएंगे नहीं बनारस जमीन लेने, तो आपको क्या करना है, आपको दिखाना है वाराणसी, वाराणसी सर्च करना है, वाराणसी सिटी कर देना है। अब आपको लगता है प्रयागराज से भी लोग आते हैं, इधर उधर से आते हैं, तो आप यहाँ पे रेडियस ले सकते हैं, ठीक है। आपको रेडियस कितना लेना है, 40 किमी, 50 किमी, जो भी है, मैक्सिमम आप यहाँ पे 80 किमी तक ले सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज आप 80 किमी नहीं, आप चाहते हैं कि बनारस के लोग ही ज्यादा मोस्टली देखें, तो आप यहाँ पे इसको जो है
आप इसको 40 PV कर दीजिए। ठीक है, चलिए 42 PV हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए लोकेशन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम इसको बड़ा करें तो दिख रहा है, देखिए चंदौली, मुगल सराय, सासा, और क्या है गाजीपुर, और क्या है भभुआ। ठीक है, यहाँ तक आपका ऐड दिखाई देगा लोगों को इस एरिया पे। सैदपुर, चंदौली, चुनार, भदोही, भभुआ, ये सबको आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और भी कई लोकेशन से आपके पास ऑडियंस आती है, लोग कस्टमर आते हैं, तो आप वहाँ पे पर्टिकुलर आप कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको लगता है कि प्रयागराज के लोग भी यहाँ पे आते लेने, तो आप क्या करना है, आपको प्रयागराज को भी उठा के पिन ड्रॉप करते हैं, उसको भी कनेक्ट करना है। आप देखिए प्रयागराज भी कवर हो गया। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल आपको लगता है जहां जहां से लोकेशन पे आपके पास आते हैं, आप वहां टारगेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको आपको अनचेक कर देना है। अनचेक इसलिए करना है क्योंकि ये लीड फिर आपकी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के लोग भी आने लगते हैं इसमें। ठीक है, आपको लोकल लीड चाहिए। ठीक है, आपने डेली का बजट लगा दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसको करना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करना है। आपको एडवांटेज प्लस में नहीं जाना, आपको ओरिजिनल कैंपेन में जाना है। यहाँ पे आना है आपको। यहाँ पे आने के बाद अब देखिए, यहाँ पे आपको एज ग्रुप बनाना होता है। आपको क्या लगता है 8 लाख की जो प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है, 18 साल का बंदा नहीं बाई करेगा। जब भी बाई करेगा वो एटलीस्ट मिनिमम मुझे लगता है 28-28 साल एबव हो या 30 साल एबव हो। लेकिन फिर भी अगर हम इसको फिर भी ले देते हैं, हमें क्वालिटी लीड चाहिए, तो हम लोग 30 एबव करते हैं। क्योंकि 30 एबव जब आदमी 30 साल का होता है तो वो थोड़ा बाइंग कैपेसिटी होती है, डिसीजन मेकर होता है। इनको दिखाना है हमें। 18, 19, 20 साल के लोगों को नहीं दिखाना है, क्योंकि कॉलेज में पढ़े, उनकी डिसीजन मेकर नहीं है, पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो हम 30 साल से लेके 65+ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, 65+ जो बड़े लोग होते हैं वो खरीदते हैं। अब यहाँ पे आपको टारगेट करना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे आप टारगेट करना है, आपको सबको नहीं दिखाना है। आपको किसको दिखाना है, देखिए जो आपका प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पूरा सब कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, वैसे मैंने पूरा इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ आप लोग के लिए बना के रखा हुआ है डेमो के लिए। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि इसको, जैसे रियल इस्टेट में जो इंटरेस्ट रख रहा है या प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट रख रहा है। जैसे मैंने बनाया रियल इस्टेट। रियल इस्टेट पे आपको देखना है, यहाँ पे इंटरेस्ट प्रॉपर्टी आ गया। आपको इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय नहीं। एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे तो जो रियल इस्टेट का बंदा जो जॉब कर रहा है वो उसको ऐड दिखा, मुझे उसको नहीं दिखाना है, मुझे इंटरेस्ट को दिखाना है। तो रियल प्रॉपर्टी पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे एक बार आप क्लिक करेंगे, इधर करेंगे, आपको 2-3 मिल जाएंगे। देखिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग, हाउस, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी। ठीक है, अपार्टमेंट, इन्वेस्टर, इस टाइप के बहुत लोग जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को आप यहाँ से दिखा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी फाइंडर, जो प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं उन लोगों को दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस होगी आपकी। अब यहाँ पे ऑडियंस देखिए, आपकी जो ऑडियंस है 7 लाख से 8 लाख के रेंज में लगभग आपकी ऑडियंस है, जो आपने टारगेट किया है। आपने वाराणसी का 42 केमी लिया है, और इलाहाबाद का, प्रयागराज का आपने लिया है, और आपने एज ग्रुप 30 से 65 की है। और आपको दिखाना भी उसको है जो प्रॉपर्टी फाइंड कर रहा है, जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, रियल इस्टेट बिजनेस में है, रियल इस्टेट में इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है, इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखता है, उनको आपको दिखाना है। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लेसमेंट पे आना है। प्लेसमेंट को आपको क्या करना है, यहाँ पे मैनुअल कर देना है आपको। ठीक है, आपको मैनुअल पे जाना है। यहाँ पे ऑडियंस सेंड पर आपको हटा देना है, सिंपल, क्योंकि मुझे क्वालिटी लीड चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप उसको हटा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है सीधा, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे हम एक्चुअल ऐड बनाएंगे। ठीक है, जो हमारा ऐड लोगों को दिखाई देगा। ठीक, अब यहाँ पे सिंपल हम आएंगे, हमारा ये है, हमारा हमने क्रिएटिव बनाया हुआ है। यहाँ पे एक फॉर्म बना लेना है, तो क्रिएटिव पे पहले हम आएंगे, क्रिएटिव अपलोड कर देंगे। जैसे हमारे इमेज क्रिएटिव है तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे। और जैसे मैंने बोला, मैंने क्रिएटिव ऑलरेडी बना के रखा हुआ आप लोगों के लिए, तो वो मैं यहाँ अपलोड कर दूंगी। जैसे मैंने इसको अपलोड कर दिया, डबल क्लिक करते हैं, अपलोड हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, इससे क्या होता है ना कि आपके पास प्रेडिक्टेबल लीड आती है हर महीने, और ये लीड सिर्फ आपकी है। ठीक है, अब क्या होता है, प्रॉपर्टी पोर्टल पे आपको भी पता है, जो लीड आपको मिल रही है वही आपके कॉम्पिटिटर को मिल रही है। सेम ही लीड वो सबको बांट देती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप ऐड चला रहे हो, ये लीड आपकी है, आपके पास आएगी, किसी और की लीड नहीं होगी। तो इसको कन्वर्ट करना, बात करना इजी होगा, सिस्टम आपके पास हो गया। ठीक है, इस टाइप का सिस्टम आपको बिल्ड करना है, इससे आपके पास डेली बेसिस पे लीड आएगी। अब जो मैं बता रहा हूँ इसे आप चलाएंगे, आपके पास डेली 10-15 इंक्वायरी आएगी, डेली 10-15 इंक्वायरी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इमेज के ऊपर कुछ नहीं लिखा, हमें यहाँ पे थोड़ा डिटेल लिखना है, प्राइमरी टेक लिखना है, जो कि मैंने सब कुछ पहले ही बना के रख लिया हुआ है। प्राइमरी टेक हमारा क्या है, यस, प्राइमरी टेक हमारा ये हो गया। ठीक है, हमने सब कुछ बना के रखा हुआ है, ताकि टाइम ज़्यादा कम से कम समय में आपको बता पाऊँ। ठीक है, हमने ये बना के रख दिया हुआ है। ठीक,
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको हेडलाइन लिखना है। हेडलाइन भी हमने सब कुछ बना के रखा होगा। हेडलाइन हम क्या यूज करेंगे, वाराणसी में प्लॉट 8 लाख से स्टार्टिंग, इस टाइप का आप मल्टीपल हेडलाइन टेस्ट कर सकते हैं। मैंने सैंपल के लिए एक बना दिया हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, वाराणसी में प्लॉट 8 लाख से, ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा कि बनारस में 8 लाख का है। डिस्क्रिप्शन में आप उड़ा लेंगे, कॉपी कर लेंगे, मैंने सब कुछ बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको कर देंगे, वाराणसी अफोर्डेबल रेसिडेंशियल प्लॉट इन वाराणसी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सीट, ये बटन इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, साइन अप को आप यहाँ पे साइन अप को कर सकते हैं, या गेट इन टच कर सकते हैं, गेट कोड कर सकते हैं, या लर्न मोड कर सकते हैं, या ठीक है इस टाइप का, या बुक नाउ, बुक अपॉइंटमेंट करके आप कर सकते हैं, या बुक साइट विजिट करके। यहाँ पे लर्न मोड वाला आप क्लिक कर दीजिएगा, वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। हमने ये कर लिया, ठीक है। ये हमारा देखिए ऐड कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अब मोस्ट आता है फॉर्म, अब उनसे हमें देखिए, हमें इंस्टेंट फॉर्म ऐड चलाना है, या आप यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं, ले सपोज इसका हम नाम दे देते हैं डेमो फॉर्म, ठीक है। डेमो फॉर्म हमने कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना, हायर इंटेंट की लीड चाहिए, मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे इंटेंट लीड चाहिए, हायर इंटेंट, ठीक है, जो एक्चुअल में हमारे बायर का। प्लस यहाँ पे रिक्वायर्ड लीड टू वेरीफाई द फोन नंबर विद वन टाइम ओटीपी पासवर्ड, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे, इससे क्या होता है कि जंक लीड हट जाएगी। अब क्या होता है, बहुत लोग आते हैं फालतू का फेक नंबर डाल देते हैं, तो वो भी लीड मेटा एज ए काउंट कर लेता है। लेकिन अब हम यहाँ पे इसको जब चेक करते हैं, अब वो पर्सन जेन्युइन नंबर डालेगा तभी उसके पास कोड आएगा, कोड आएगा वो इंटर करेगा तभी वो आगे प्रोसेस कर पाएगा। अगर वो कोई फेक पर्सन आएगा वो यहीं से फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, मतलब कि इसका फेसबुक का सबसे तगड़ा ऑप्शन है, बेस्ट है, ठीक है। हमने ये कर लिया। अब हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हमें हेडलाइन वगैरह लिखना है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड में इमेज जो आपका क्रिएटिव इसको कर देंगे तो बैकग्राउंड में वो भी आ जाएगी क्रिएटिव, ठीक है। आपको हेडलाइन लिखना है, हेडलाइन वगैरह सब कुछ मैंने सब कुछ बना के रख लिया हुआ है। फॉर्म का नाम ये हो गया, फॉर्म की हेडलाइन वाराणसी में प्लॉट बुक कर रहे हैं, ठीक है, हमने ये बना के रखा हुआ है। हेडलाइन भी हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, डिस्क्रिप्शन भी हमने ये लग लिया है, ठीक है। मैंने जो क्रिएटिव बनाया उसके अकॉर्डिंग, आपके पास जो प्रॉपर्टी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना है क्वालिफाइंग करने के लिए लोगों को, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे बना के रखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन पूछना, जैसे फोन और नंबर तो उनसे पूछना ही पूछना है, ठीक है। अब जैसे उनका बजट रेंज पूछना है, ठीक है, भाई आपका बजट क्या है, ठीक है, क्योंकि बजट भी पूछना है कि सामने वाले पर पता चला बजट ही नहीं है, ठीक है, वो 2 4 5 लाख रुपए लेके घूम रहा है, बजट नहीं है, तो बजट पूछना है। आप अपने हिसाब से कुछ भी आप मतलब जो आपको लगता है कि जो लीड आपके पास आ रही है उससे आपको ये जो क्वेश्चन पूछना है पहले, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पे आप पहले ही से यहाँ पे बना लेंगे वो फॉर्म, ताकि आपके पास जो लीड है वो फिल्टर लीड है, क्वालिटी की लीड है, जिससे आप आपका और आपके टीम का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। जैसे एक बार हमने बजट का रेंज पूछ लिया क्लाइंट से, सामने वाले से हमने बजट का रेंज पूछ लिया, भाई आपका बजट क्या है, इससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है, क्लाइंट का बजट है, ठीक। पहला क्वेश्चन हमने बजट का पूछा। सेकंड क्वेश्चन हम फिर पूछेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या हम पूछेंगे, पर्पस। अब हम उनसे पूछेंगे भाई आपका पर्पस क्या है, आप प्रॉपर्टी क्यों लेना चाहते हो, व्हाट्स द पर्पस, ठीक है। बहुत लोग होते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, ठीक है, बहुत लोग होते हैं कि मुझे घर बनवाना है, बहुत लोग होते हैं कि दोनों पर्पस के लिए, या फिर रेंटल के लिए, कमर्शियल के लिए। तो आपको फिलहाल मैंने 2 डेमो के लिए लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया घर बनवाने के लिए, घर बनवाने के लिए बहुत लोग प्लॉट लेते हैं, भाई अपना घर बनवाना है, नया घर बनवाना है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं कि भाई मेरे को बस इन्वेस्ट करना है ताकि इस साल देखे अगले साल बेच दे, बहुत लोग करते हैं ना सेल में। तो ये 2 क्वेश्चन हमने पूछ लिया, और भी क्वेश्चन हमने बनाया था सर, ठीक है। व्हेन डू यू प्लान टू बाय, आप कब बाय करना चाहते हो, ये भी पूछना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ही पता है रियल एस्टेट में क्या होता है, लोग सबमिट कर देते हैं कब लेना है, क्या लेना है, कैसे। अब उनको भी देखिए, प्रॉपर्टी जहाँ रियल एस्टेट बिजनेस में आपको ही पता है कि लाखों करोड़ों का सवाल होता है, तो लोग इंस्टेंट नहीं बाई करते, आपको ही पता है। वो लीड सबमिट कर देगा, ऐसा नहीं कि लीड सबमिट किया तो कल आके आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाई कर ले, वो 4 जगह पता लगाएगा, ठीक है, क्या सही है क्या नहीं सही है। आप जो बेच उस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाएगा, और रेट के बारे में पता लगाएगा। जहाँ पे रोल आता है आप कितने अच्छे से, आपकी टीम कितने अच्छे से उनको टैकल कर रही, कितने अच्छे से फॉलो अप कर रही है,
आपको पूरी क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको बताना, फॉलो अप करते रहना है। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आपका फॉर्म इस तरीके से दिखाई देगा। कोई भी यूजर ऐड देखेगा मेटा पे आपका, तो उसको ऐसे दिखाई देगी जब फॉर्म भरेगा। पहला क्वेश्चन ये है रेंज क्या है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद हम पूछ रहे हैं पर्पस क्या है, भाई किस लिए लेना चाहते हो, आप क्या प्लान कर रहे हो बाई करने का, जस्ट इंक्वायरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसका ईमेल, फोन नंबर, नाम हम मांग लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना है डिस्क्रिप्शन, हम उसका यहाँ पे लिख देंगे प्लीज एंटर योर करेक्ट डिटेल्स, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब उनका हम नाम ले लेंगे, फोन नंबर ले लेंगे, ठीक है, नाम फोन नंबर, ईमेल ले लेंगे। ईमेल ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऑप्शनल भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ले सब कुछ हटा दे, क्योंकि बना बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईमेल यूज नहीं करते। आप यहाँ पे उसका सिटी भी पूछ सकते हो, भाई आप कहाँ से, ठीक है, आप सिटी पूछ सकते हो कहाँ से हो, बनारस से हो या फिर कहीं और से हो, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फॉर्म बन गया। अब इसको हमें करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, जो भी बिजनेस है आप चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं, फिर इसको करते हैं नेक्स्ट। अब ये हो गया क्रिएट फॉर्म, आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। यहाँ पे हाँ लास्ट चीज और है, हाँ यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉल बिजनेस। अब यहाँ पे जब फॉर्म कोई सबमिट करता है तो यहाँ पे आपको कुछ देना पड़ता है, या अगर आपकी वेबसाइट है तो उसको भेज दीजिए वेबसाइट पे। अगर आपका कुछ आपको उसको डॉक्यूमेंटेशन भेजना है, फाइल भेजना है, तो वो भेज सकते हैं, या कॉल बिजनेस कर सकते हैं, चैट ऑन व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ले सपोज मैं ये कर लेता हूँ, मैं कॉल ऑन बिजनेस कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब जो भी फॉर्म फिल करे उसके बाद लास्ट में वो कॉल कर सकता है मुझे डायरेक्टली, क्योंकि ये होता है बहुत लोग अर्जेंट में होते हैं तो वो डायरेक्टली कॉल कर लेंगे। जैसे मैं अपना नंबर डाला 8874885312, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो बंदा फॉर्म सबमिट किया उसके लिए क्या हो गया, कॉल ना हो, वो फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको डायरेक्टली कॉल भी कर सकता है। अब हम कर देंगे क्रिएट फॉर्म, फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया। अभी कुछ रह रहा है, एक बार हम देख लेते हैं कुछ रह जाएगा क्योंकि कुछ, अच्छा हाँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ नहीं लिखा ऊपर, इसीलिए वो रेड मार्क कर रहा है। आपको एक स्टेप बाय स्टेप रखना है, ठीक है। थैंक यू हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ऑप्शनल में व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। थैंक यू ऑन स्क्रीन, थैंक यू थैंक यू। हमारी टीम आपको जल्दी कॉल करेगी, ये मैसेज हम उनको वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल सेट, हमारी टीम आपसे जल्दी कॉल करेगी, ठीक है, या फिर वो डायरेक्टली कॉल कर सकती है। अब हमारा फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने क्रिएट कर दिया, बूम, आपका ऐड हो गया लाइव। अब आप देख सकते हैं ये आपका ऐड कैसा दिखाई देगा, आपके क्लाइंट का ऐड कैसा दिखाई देगा, या आपका ऐड कैसा दिखाई देगा। इसको एडवांस प्रीव्यू में आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस तरीके से आपका ऐड दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से ऐड आपका दिखाई देगा पूरा। अब क्या है कि आप इसको पब्लिश कर देंगे, मैं करने वाला नहीं, बस आप लोग के लिए ट्रेनिंग के लिए मैं बनाया था। पब्लिश कर देंगे तो आपका क्या कहते हैं ऐड पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही पब्लिश हो जाएगा आपके पास क्या होगा, आपके पास लीड्स वगैरह आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास लीड आनी स्टार्ट हो जाएगी तो आपके पास कंसिस्टेंट बेसिस पे लीड रहेगी, जिससे आप हैं या आपकी टीम है, जो भी कॉलिंग टीम है, वो रेगुलर बेसिस से बात करेंगी तो आपका कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे थोड़ा नंबर्स वगैरह बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा नंबर्स वगैरह बता देता हूँ, फिर इसके बाद ये पार्ट हो गया। इसको आप सीखिए, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है वैसे आप सीखिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने बिजनेस में, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गारंटीड मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बिजनेसेस के साथ काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट बिजनेस के साथ। अब ले सपोज आपने डेली का आपने स्पेंड किया 500 रुपीज, ठीक है, डेली 500 रुपीज किया, तो डेली आपके पास ऑन एन एवरेज मान लीजिए आपके पास 10 लीड आ रही है, 10 लीड आ रही है। महीने के 30 दिन इंटू 10, टोटल लीड आपके पास कितनी आई, 300 लीड आ गई, सॉरी 300 लीड आ गई, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से फॉलो अप करेंगे तो 300 लीड्स में से आपका जो साइट विजिट होगा, ठीक है, साइट विजिट, ठीक है, 300 सब लोग आएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। 50% मान लीजिए, 50% आप पहले इसको हटा दीजिए, 50% आप मान के चलिए कि 50% लोग फालतू के लोग होंगे, तब भी आप कितना फिल्टर कर ले तभी लोग आएंगे, 50% फालतू के लोग होंगे। अब आपके पास 150 लोग बचे जेन्युइन, 150 में जो आपके लिए साइट विजिट के लिए बोलेंगे वो रहेंगे आपके पास 20 से 30 लोग बोलेंगे यस आई वांट साइट विजिट, मैं साइट विजिट करूंगा, ठीक है, बोलेंगे, लेकिन वो भी नहीं आएंगे। उसमें से आपके पास मुश्किल से आप अच्छा फॉलो अप करेंगे तो आपके पास साइट विजिट करेंगे 5 से 10 लोग आएंगे साइट विजिट करने के लिए।
5 से 10 लोग विजिट करेंगे और अच्छा फॉलोअप करेंगे तो 1 से 2 कन्वर्सन आपका पक्का है। ठीक है, ये कन्वर्सन आपका पक्का है। और इस ड्यूरेशन को कितना लगता है, ड्यूरेशन आप समझ सकते हैं कि अप टू 90 डेज, अप टू 90 डेज लग जाता है। एक आपका क्या कहते हैं 50 लाख से 1 CR या उससे एबव की प्रॉपर्टी सेल करने में। आपको भी पता है रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी इतना जल्दी लोग ऐड देख के तुरंत बाय नहीं करते, लेकिन आपके पास आपने सिस्टम बना लिया जो आपको हर महीने 200-300 लीड्स दे रही है। जाहिर सी बात है, अगर लीड्स आ रही है, इंक्वायरी आ रही है, बात करेंगे तो धीरे धीरे कोई ना कोई आपसे बाय करेगा। तो इसको एज ए, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन। और ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, नॉट एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस नहीं, बहुत लोग इसको एक्सपेंस समझते हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आप 500 रुपये आप डेली लगा रहे हो, महीने के आप कितना लगा दियो, ठीक है 5 से 15 हजार रुपये सपोज आपने ऐड में लगा दिया। अब इसमें आपका एक भी प्रॉपर्टी सेल हो जाता है, एक भी प्रॉपर्टी सेल हो जाता है तो आपका तो पूरे महीने का पूरा कॉस्ट निकल जाएगा, पूरा कॉस्ट निकल जाएगा। इसके लिंक पे मत जाइएगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। पूरा कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा अपना ऐड चलाना है और इसको लॉन्ग टर्म लेके चलिए। ऐसा नहीं, बहुत लोग होते हैं कि 1 महीने ट्राई किया यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, नहीं आएगा भाई। तो तुम 100-200 का जींस पैंट नहीं बेच रहे हो, आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो जहाँ पे करोड़ों की बात आती है, लोगों की सालों की मतलब की जिंदगी भर की कमाई लगने वाली होती है। तो जाहिर सी बात है आप इस फील्ड में आप मेरे से बेटर जानते होंगे। ठीक है, तो आपको इतना क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म लेके चलना होता है। ठीक है, आप क्या है कि आप अपना ऐड चलाते रहिए, लोगों को दिखाते रहिए। ठीक है, 15-20-30 हजार अगर रियल एस्टेट के बिजनेस में है, अगर आप महीने का 20 से 30 हजार नहीं स्पेंड कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं आपको रियल एस्टेट बिजनेस करने का। लिटरली मैं बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप आपका कम से कम, मैं लोगों को बोलता हूँ कम से कम आपका 30,000 मंथली आपका बजट होना ही चाहिए। ये मैंडेटरी है, होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी है, मैं लिख दे रहा हूँ, स्पेलिंग मत जाइए बस, मैंडेटरी है। 30,000 है। अब ले सपोज आप सोचिए 30,000 आपकी एक से 2 भी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है, आप बिजनेस लाख में बना रहे हैं, 50 लाख की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सपेंस। तो आपको इस माइंडसेट से काम करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं कि 1-2 महीना आपने ऐड चलाया, 1 महीना आपने 10-20 दिन ऐड चलाया फिर बोला यार लीड आ रही है, कन्वर्ट नहीं, कन्वर्ट नहीं। भाई कन्वर्ट इतनी जल्दी नहीं होगी, आपको कम से कम 6 से 12 महीने, 6 से साल भर आप कंटिन्यू चलाइए, फिर आपको इसका रिजल्ट देखिए, आप खुद कहोगे यार बहुत तगड़ा सिस्टम है। ठीक है, इसका कुछ और एडवांस भी सिस्टम होता है जिसमें आप बैकएंड में व्हाट्सएप ऑटोमेशन लगा देते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी लगा लेते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कोई लीड फॉर्म सबमिट करता है, उनको तुरंत एक मैसेज चला जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपके बिजनेस के नाम पे, फिर उनको फॉलोअप मैसेज जाता है कि कब साइट विजिट करेंगे, फॉलोअप मैसेज आता है, साइट विजिट का रिमाइंडर मैसेज आता है। इससे क्या होता है कि आपके पास क्वालिटी लीड आती है और आपकी टीम अच्छे से फॉलोअप कर पाती है। ये सब होता है ऑटोमेशन, जिसे आप CRM वगैरह हम लोग स्टेब्लिश करते हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को अच्छा खासा वैल्यू डिलीवर किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए। बाकी जैसे आप लोग जान रहे हैं मेरा नाम खुर्शीद अली है। ठीक है, मेरा नाम खुर्शीद अली है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और मीडिया पिक्सल डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैं रन करता हूँ बनारस में। ठीक है, बनारस में, और लोकेशन है सुंदरपुर आप जान रहे हो, सुंदरपुर वाराणसी। ठीक है, वाराणसी, सुंदरपुर वाराणसी में मेरा ऑफिस है। ठीक, तो अगर आप चाहें कि अगर देखिए मैंने आपको बता दिया आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं मैनेज करूँ आपका ऐड या मेरी एजेंसी आपका ऐड मैनेज करे, हम लोग ऑलरेडी मल्टीपल क्लाइंट के लिए मैनेज कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग मैनेज करें तो आप इस वीडियो के नीचे आप देख रहे होंगे क्या कहते हैं नंबर दिख रहा होगा, मेरा पर्सनल नंबर है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, सुंदरपुर बनारस में है। ठीक है, आप आइए और आप आइए, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपके लिए ऐड हम पूरा मैनेज करेंगे, एंड टू एंड पूरा हम मैनेज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं अपना नंबर इसमें डाल दे रहा हूँ, 8874885312। ये नंबर है मेरा, और आप आइए। अगर आपको बाकी मैंने वीडियो बता दिया, आप वैसे करके आप अपना खुद से भी कर सकते हैं
और आपको लगता है कि नहीं कोई किसी एक्सपर्ट से कराने या आप हम ही से कराना चाहते हैं किसी और से कराना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे कराना चाहते हैं मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, मेरा पर्सनल नंबर है, आप कॉल कीजिए, मीटिंग बुक कीजिए, या तो अगर आप बिजी रहेंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा अपनी टीम लेके, या फिर आप मेरे ऑफिस सुंदरपुर आ सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, इस वीडियो को देखा। सो यस, अपने बिजनेस के लिए सिस्टम बनाइए ताकि आपके पास कंसिस्टेंट बेसिस पे आपके पास रीच आए और अपने बिजनेस को ग्रो करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मीटिंग में या फिर ऑफिस में अगर हम साथ में काम करते थे। थैंक यू सो मच।